दोस्तों, आप सबके फोन में अमेजोन फ्लिपकार्ट तो होगा ही। आप अभी अपने फोन के फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा या और भी कोई भी शॉपिंग ऐप जो आप यूज करते हैं उस पर जाइए और सर्च इंजन में सर्च कीजिए इंडियन लैपटॉप। आपको एक भी इंडियन लैपटॉप नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ कवर, चार्जर, लैपटॉप स्टिकर या वगैरह वगैरह। क्योंकि गाइस, इंडिया में कोई भी लैपटॉप बनता ही नहीं है। सारे लैपटॉप फोन चाइनीज होते हैं। आप चाहे तो कोई भी लैपटॉप चेक कर सकते हैं, एक भी इंडियन लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। और 90% फोन और लैपटॉप जो आज इंडिया में है वो सब चाइनीज है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार चाहकर भी चाइनीज फोन, लैपटॉप और भी बहुत सारे चीज को बैन नहीं कर सकती। क्योंकि सरकार अगर ऐसा करती है तो वो इन चीजों को पूरा नहीं कर पाएगी। ये चीजें भारत में है ही नहीं। आज आप इंडिया के किसी भी टेक्निकल मार्केट में चले जाइए, वहाँ पर आपको 50% से ज्यादा चीजें चाइनीज मिलेगी। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में सिलिकॉन नहीं पाया जाता है और बिना सिलिकॉन के टेक के दुनिया में सफर करना इम्पॉसिबल है। अमेरिका के पास सिलिकॉन है, जापान के पास सिलिकॉन है, चाइना के पास सिलिकॉन है, इसीलिए वो इन सब मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करने वाली है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बात करेगी। आजादी के 70 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक हम एक भी लैपटॉप नहीं बना पाए। ऐसी कोई इंडियन कंपनी नहीं है जो अपनी खुद की लैपटॉप बनाती हो। अभी कल का ही एक न्यूज है कि भारत सरकार ने चाइना के BYD मोटर कार को एंट्री देने से मना कर दिया। दोस्तों, BYD बहुत ही फेमस कार कंपनी है। BYD का फुल फॉर्म होता है बिल्ड योर ड्रीम्स और ये कार चीन में बहुत ज्यादा चलती है। जिस तरह अमेरिका में टेस्ला फेमस है, ठीक उसी तरह चाइना में BYD फेमस है। दरअसल चाइना ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया कि वो इंडिया में BYD कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। वो इंडिया में $1 बिलियन का प्लान सेटअप करना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आपका सवाल होगा क्यों? तो इस सवाल का जवाब हर कोई जानता है। इंडिया में अच्छी अच्छी कार की कंपनी है। वो बात अलग है कि इंडिया में अभी उतनी इलेक्ट्रिक कार नहीं आई है, पर हमारे यहाँ के कार कंपनी इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। और हम चाइना से कार क्यों लेंगे? वहाँ से बस इलेक्ट्रिक चीजें ज्यादा आती है क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन नहीं है। वरना एक भी फोन, लैपटॉप चाइनीज नहीं होता अगर भारत के पास सिलिकॉन होता तो। लेकिन वर्तमान सरकार सिलिकॉन पर भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है और अमेरिका से बातचीत भी हुई है और गुजरात में सिलिकॉन इंडस्ट्री भी स्टेब्लिश होने वाला है। और अगर रही बात इलेक्ट्रिक कार की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बार जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने सिलिकॉन के साथ साथ वहाँ पर वो एलोन मस्क से भी मिले थे। एलोन मस्क ने कहा कि बहुत जल्द टेस्ला भारत में आएगा और टेस्ला को भारत में लाने के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में चलाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और अब जो बड़े बड़े हाईवे का निर्माण किया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट के लिए भी जगह छोड़ा जा रहा है। देखा जाए तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है कि भारत ने चाइनीज कंपनी BYD को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि ये कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी, अपना कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती थी। और ऐसा होता तो भारत के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता, लेकिन भारत सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि BYD बहुत ही फेमस और एक्सपेंसिव कार है। जैसे कि USA में टेस्ला है, वैसे ही ये कार भी बहुत ही फेमस है। ये पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे देशों में चल रहा है। एक्चुअली में गाइस, BYD कंपनी अगर चाइनीज कंपनी नहीं होती तो भारत सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेती, भारत में इसे अपनी कंपनी स्टेब्लिश करने की इजाजत दे देती। लेकिन ये चाइनीज कंपनी है, इसीलिए इसको इजाजत नहीं मिला। क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन जैसा है तो हम उसके देश की कंपनी को एंट्री क्यों दें? आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने सही किया या गलत? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। BYD ने एक बार अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक बार हमको भारत में एंट्री मिल गई तो हम भारत के 40% इलेक्ट्रिक कार्स पर अपना कब्जा जमा लेंगे। लो बेटा, कब्जा जमाते रहो। एक तरफ तुम्हारी सरकार लद्दाख के हिस्सों पर कब्जा जमाना चाहती है और तुम इंडियन मार्केट पर कब्जा जमाना चाहते हो। पहली फुर्सत में निकल। चाइनीज कार के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया। और जब भारत में टेस्ला आ ही रहा है तो BYD कंपनी की क्या जरूरत है? वैसे गाइस, आपको क्या लगता है टेस्ला कब तक भारत में आ जाएगा? और इसके आने के बाद क्या डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कार बंद हो जाएंगे? टेस्ला बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, लेकिन भारत में जब इसे बनाया जाएगा तो ये महज 20 से 25 लाख रुपए में प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि गाइस ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।